ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग में वन भोज कर रहे हैं। सब रे ग्वाल बाल छाक लेकर के गए ब्रज में, वन में। छाक समझे? छाक लीला। ठाकुर जी छाक लेकर के गए, गऊ चरावे के काजे गए तो घर ते ही मोटे मोटे रोटला। अब रोटला तो खैर बाहर की भाषा में क्या, हमारे यहाँ तो टिक्कर के हैं बातें। टिक्कर बनवा के ठाकुर जी ले गए। सब ब्रजवासी बालकन के संग ठाकुर जी गौचारण करवे के काजे गए। सबंत कह दिए, अरे अपने अपने घरन ते सबरो सामान ले आइयो, जो जो बनो हो घर में। कोई बैगन को भरता लेके आयो, कोई कढ़ी लेके आयो, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लेके आयो, कोई। और हमारे यहाँ काका में वो ब्रज में वो काके बाते गोल गोल सी रेखा है, मिर्च के संग बने कचरी, काचरी है, ये देखो कचरिया। ये ब्रज में ही बनता है, मिर्च के संग में बने कचरिया, कचरिया। आहा, सबरे लेके आए अपने अपने घर से जो जो सामान मेरो। ठाकुर जी ने जाए करके बीच में स्थान लियो, चारों तरफ सबरे ग्वाल बाल बैठ गए। हाँ रे, अपने अपने घर को सब सामग्री निकालो। सबरे ग्वाल बालन ने अपने अपने घर से बनी भाई सामग्री, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लायो, कोई कचरिया लायो, कोई मिर्च लायो, कोई मोहन थार लायो, कोई लड्डू लायो। ऐसो भोग भी ठाकुर जी व्रज में ही लगा में। ये 56 भोग की परंपरा तो बहुत ज्यादा बाहर के लोगन को देख देख के हेन लगी कि महाराज लाइन ते डलिया सजाई जा रही हैं ठाकुर जी के आगे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवान, बीच में ठाकुर जी। वास्तव में तो ठाकुर जी कैसे बैठे? बीच में ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल, और सबन की सामग्री को ठाकुर जी एक ही रोटी पे धर लें। यहाँ पे कढ़ी भी है, यहाँ पे चटनी भी है, यहाँ पे अचार भी है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत में। ठाकुर जी एक कांख में तो अपनी गैया बुरावे वाली श्रृंगी दवा में जाको स्वर निकाल के गैया दौड़ी दौड़ी चली आमे कि गौ धूली बेला है। जो अभी समय है, रो कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। ये गौधूली बेला है। या समय ठाकुर जी व श्रृंगी को नाद करें और सबरी गैया जहां कहीं भी पर्वत पर, जंगल में जहां कहूं चल रही हो, सबरी दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाएं और फिर ठाकुर जी सब गैयान को लेके वापस नंद भवन जामे। तो ये गौधूली बेला है जहां में अभी हम बैठे। तो गैयान को बुरावी श्रृंगी को एक कांख में दबामे, वंशी को एक दूसरी कांख में दबामे, ऐसे बैठे हैं ठाकुर जी। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी ने यशोदा मैया के द्वारा बनाई गई मोटे मोटे बाजरे के, ज्वार के, आटे के टिक्कर ले रखे हैं। और अपने सीधे हाथ में बीच में चटनी है और अलग अलग प्रकार के तत्फलम लांगुलेशु। ये कौन से फल हैं? बोले अचार हैं। एक में आम को अचार है, एक में कचरिया है, एक में मिर्च है, एक में टेटी को अचार है। सबरे अचार ले रखे हैं। और बीच में ठाकुर जी एक बार रोटी खामें, फिर एक अचार चाट लें और फिर अपने एक सकाते के, अरे काले क्या आयो? लाला मैं तो कड़ी पकौड़ी लाऊं, ला खवा। ठाकुर जी फिर वाके आते कड़ी खा लें। अरे तू काले क्या आयो? वो लाला बाजरी खिचड़ी है, बोले तू भी खवा। जो जो सामग्री सब लाए हैं सब ठाकुर जी को पवा में। आहा, वही समय ठाकुर जी ने देखी, अरे ये मधुमंगल कितकू गयो? तब दूसरे सखान ने बताई, लाला बहुत जोर की कड़ी बना के लायो है, कहीं हम सबरे छीन झपट के पा ना लें, पूरी हमारे एकांत में बैठ के खा रो है। ठाकुर जी बोले अपनों बाद में खाएंगे, पहले आप मधुमंगल ही देखें। चलो सबरे गए तो देखिए एक पेड़ के पीछे बैठ करके मधुमंगल अपने मोहते लगाए करके सबरी कड़ी पी रो है। ठाकुर जी गए, अरे दारी के यहां बैठो एकांत में, कहीं हम खा नहीं ले, हम तो ते मांग नहीं ले, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल, अरे ना लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तू तो बड़े राज घर में रहे, तेरे पिताजी नंदरानी यशोदा नंद बाबा तो राजा हैं। तेरे यहां तो रोज नयो नयो प्रसाद बने, सुबह अलग बने, मध्य में अलग बने, रात्रि में अलग बने। हम तो लाला गरीब ब्रजवासी हैं,
एक दिना सब जगह ते छाछ मांग के लिया में मैया कड़ी बना दे। वो कड़ी 4-5 दिना तक चले। 5 दिना बासी कड़ी है लाला, खट्टी है गई है कसक। एक 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 बूंद भी तेरी जीभ पे जाएगी ना आंख बंद रह जाएंगी, इतनी खट्टी है गई है। खट्टी कड़ी लाला खावे को माने को नहीं, गरो खराब है जाएगो, अस्वस्थ है जाएगो। या हमारे एकांत में बैठ के सबरी खा रहा हूं मैं। ठाकुर जी बोले ने बता तो खट्टी है कि मीठी, मैं देखूंगो। अरे ना ना लाला तू मत खावे, और जल्दी जल्दी मधुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पीन लगो। इतने में ठाकुर जी ने रोकी, सबरी पी गए हो, मुंह को नहीं छोड़ी, लेकिन मुंह को तो फिर भी मिल गई। बोले कहाँ है? वो तेरे होठ पे बन नहीं है ऊपर मूंछ कड़ी की, या चाट जाऊंगा। और ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के मुंह पकड़ के मधुमंगल को चाट लियो। जितनी कड़ी लगी सबरी चाट गए और आंख बंद करके बोले खट्टी तो बहुत ही लेकिन स्वाद है, आनंद आ गए। अब ये तो ठाकुर जी को है प्रेम, लेकिन यह जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे ठाकुर जी तो ब्रजवासीन के मोहते लगी कड़ी चाट लें, ब्रजवासीन के हाथ से जो ब्रजवासी पवा दें सब प्रेम से पालें। या बात को अन्यथा मत लियो। यदि तुम बाहर के उधर बाहर के ब्रजवासीन में मेरो कोई भेद ना है, सब ठाकुर जी के हैं, लेकिन ब्रजवासी नेक ऊपर हैं, नेक तो ऊपर ही हैं। ब्रजवासी चाहे जैसे हो, वो अगर अपने हाथों स्पर्श भी कर दे ना कोई सामग्री को, तो ठाकुर जी वाकू स्वीकार करवे में कोई संकोच ना करें। बोले ब्रजवासी के हाथ पे आयो भैया, ये तो पानो ही है।